नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज आपने क्या यह देखा? देखिए, आज का दिन कुछ इस तरह के संकेत में लेकर के आया कि जो पहले आपकी नजर से छूटता रहा है वो शायद आपको आज नजर आ सकता है। बात बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन उसका असर बड़ा गहरा हो सकता है। किसी की छोटी सी बात, कोई व्यवहार, या फिर आपके मन का कोई एक छोटा सा एहसास आज साफ तौर पर आपको नजर आने लगे, उसे आप महसूस करने लगे। और वही वो पल होगा जहां आपको समझ आएगा कि अब आगे क्या करना है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं 28 अप्रैल के कन्या राशि के नवग्रहों के संकेत। देखिए, काम और करियर की बात करें तो गुरुदेव आपके 10th हाउस में बैठे हैं और जिस ग्रह के साथ उनका इंटरचेंज हुआ है उनके ठीक सामने आज चंद्रदेव सुबह को रहेंगे। तो काम में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ तो नहीं दिखाई देता आपके करियर में, लेकिन एक छोटी सी चीज आज आपका ध्यान खींच सकती है और वही सबसे महत्वपूर्ण भी आज होगी। आपको किसी सहकर्मी का व्यवहार, किसी के काम करने का पैटर्न या फिर छूटी हुई कोई डिटेल आज अचानक से नजर आ सकती है। कभी कभी मेरे मित्रों ऐसा होता है कि ऑफिस में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन आपका ध्यान हमेशा आपके ही काम पर होता है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हमारी नजर उन चीजों पर भी चली जाती है जो हो तो रही है, लेकिन हम उनको देख नहीं रहे थे और आज अचानक से हमने महसूस किया कि यार अचानक ये भी हो रहा है। तो किसी के काम करने का ढंग भी हो सकता है कोई आपसे बेहतर कर रहा हो, फिर हो सकता है कोई आपके काम को देख करके आपके जैसा बनना चाह रहा हो। अगर आप आज नौकरी में हैं तो आज का दिन आपके लिए ऑब्जर्वेशन का दिन हो सकता है। आज जो आप समझेंगे वही आपको एडवांटेज देगा, वही आगे बढ़ने के आपको रास्ते देगा। जो लोग अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उन्हें आज अपने प्रोसेस या फिर अप्रोच में एक छोटी सी कमी या फिर किसी सुधार की जरूरत दिख सकती है, महसूस हो सकती है और उसे तुरंत इम्प्लीमेंट करना आपके लिए फायदेमंद भी रह सकता है। जैसे आप सपोज कीजिए बिजनेस है। अब कन्या राशि में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खाने पीने की चीजों का व्यापार करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बर्गर वगैरह ये सब चीजें होती हैं, खाने पीने के चाट वगैरह ये सब चीजें खाने पीने की जो होती हैं बुध से संबंधित होती हैं। बुधदेव की दृष्टि आज चंद्र पर रहेगी जो कि गुरुदेव की राशि में है। आपका रोजाना का काम चल रहा है, आप अपने काम को लेकर के संतुष्ट हैं या नहीं वह एक अलग बात है, लेकिन ग्राहक आए आपके पास और आपने देखा कि जो आपकी टीम है जो सर्व कर रही है उन्हें भोजन, जिस चीज का भी आपका काम है, तो देखा कि यार उनकी जो ड्रेस सेंस है वो अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, या फिर उनका ऑर्डर जो वो लेते हैं खाने पीने की चीजों का, वो लेने का तरीका कुछ अलग सा है, कुछ उसमें जेंटलनेस और अधिक भी अगर चाहें तो हो सकती है। रोजाना ये चीजें हो रही थी, लेकिन ध्यान आपका आज गया। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आज ही व्यापार शुरू होगा, व्यापार तो पहले से चल रहा होगा। वहां पर इस तरह की कोई चीज एकदम से आपको समझ आ सकती है, यार अच्छा हाँ यार ये चीज भी हो सकती है, यार यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। और फिर आप तुरंत सभी की मीटिंग्स वगैरह लें और उनसे कहें कि भाई आपको अपना थोड़ा सा यहाँ पर बोलने का ढंग बदलना होगा, या फिर आपको और ज्यादा सज्जनता लानी होगी ऑर्डर लेने में, या फिर आपको अपनी ड्रेस सेंस सही करनी होगी और ज्यादा आकर्षक करनी होगी। कुछ इस तरह की चीजें आपके माइंड में क्लिक कर सकते हैं और वही चीजें आपके लिए फायदेमंद भी बन सकती हैं। अब आप लोग कहेंगे जी बिजनेस वालों के लिए तो बता दिया, वो नौकरी में ऐसी क्या चीज हो सकती है, जॉब में तो रोजाना ही ऐसा होता है भैया, जॉब में भी इस तरह की चीजें होती है। तो ये क्या होता है कि आप अपने ऑफिस में एंटर किए, आपके बराबर में जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो बैठे हैं, आपको उन्होंने प्रणाम वगैरह नमस्कार किया, जो भी ऑफिस का कल्चर है, और आप अंदर चले जाते हैं। अब आज जब आप एंट्री करने लगे तो आपने देखा कि जो गार्ड साहब हैं उनके पास एक बच्चा भी बैठा है। हो सकता था वो पहले भी बैठा हुआ हो, आपकी नजर ना गई हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने उनसे पूछा भाई ये कौन है, ये ऑफिस में क्यों आए? सर ये मेरा बेटा है, या फिर जो भी वो रिलेटिव बताए। तो भाई यहाँ क्यों लाए हो? अरे सर थोड़ी दिक्कत चल रही है। क्या दिक्कत है भाई? आपने उनसे पूछा, उनको कुछ सहायता की, जो भी हो सकती है, या फिर अगर वहां पर आपके कुछ शब्द ही वहां पे उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा भी बहुत होता है, वो चीज हुई। अब आपने सोचा कि यार यहाँ तक तो ये तो बाई चांस से हो सकता है, और ऑफिस के अंदर चलते हैं, ऑफिस में बॉस ने आपको काम दिया, आप काम कर रहे हैं, रोजाना का काम आपका यही है। अब आप क्या महसूस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि यार आपके बगल वाली सीट में है, आपके सामने वाली सीट में, वो आपके काम करने के नजरिए को
अच्छी तरह देख रहा है और आपके तरीके से, आप किस तरीके से काम करता है उसको करने की कोशिश कर रहा है। अचानक से आपकी ध्यान गया उधर कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है भाई। वही दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो सबको रोजाना काम दे रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में आज बॉस आपको वो काम दे सकता है जो शायद आपके लिए करना आसान ना हो, लेकिन जब बॉस आपको काम देगा और जब आप उसको करने लगे तो आपको खुद विश्वास ना हो कि वो आप काम कर सकते थे। इसमें आपको लगेगा कि यार मैंने क्यों महसूस नहीं किया, यार मैंने क्यों नहीं देखा पहले, मेरे अंदर ये टैलेंट है। लेकिन विस्तार में इस पॉइंट को इसलिए रोजाना हम बताते हैं क्योंकि करियर और बिजनेस ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं हमारे जीवन के, क्योंकि यही पर पूरे परिवार का दारोमदार चलता है। यही वो स्थान है जहां से परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। तो मेरे मित्रों ये दोनों ही आज बहुत अच्छे संकेत आपको देंगे, बस उनको समझना थोड़ा जरूरी है। बात करते हैं धन के मामले में, आय के मामले में क्या संकेत दे रहे हैं। आज आय भाव के स्वामी चंद्रदेव आपके लगन से गोचर बना रहे हैं और वहां पर नीच के बुध जो कि नीच भंग की स्थिति में इस वक्त हैं, वो बुधदेव से दृष्ट है। बुधदेव की दृष्टि चंद्रमा पर है और इसी के साथ साथ शनि और मंगल भी चंद्रदेव को देख रहे हैं। तो धन के मामले में कोई हिडन पैटर्न आपको समझ आ सकता है, कोई ऐसी चीज आपको समझ आ सकती है जो आगे चल करके आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। अभी एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक सज्जन हमारे पास आए थे, वो यही बोल रहे थे कि गुरुजी हम काम तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा पैटर्न हमको समझ नहीं आया, कोई ऐसी चीज हमको समझ नहीं आया कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को थोड़ी सी कम करके अगर उसकी दूसरी चीज की ओर ध्यान दें तो वहां से भी कुछ हम अपने जीवन में आर्थिक रूप से थोड़ा सा सुदृढ़ हो सके। तो हमने कहा यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो, तो यही बात आपके लिए भी कह रहे हैं क्या भैया, थोड़ा सा ध्यान, जितना ध्यान आप अपने बिजनेस पर दे रहे हैं उसका 1%, 2%, 5% ध्यान अपने स्टाफ पर भी दीजिए। उनसे मीटिंग लीजिए हर महीने, हफ्ते, 2 महीने में एक बार सबकी मीटिंग बुलाइए। और मीटिंग वो काम के पर्पस की ना हो, मीटिंग हो जिसमें उन सबकी फैमिली आए, जो मेन मेन लोग होते हैं। और आप अगर जो सामर्थ्यवान है तो सबको बुला सकते हैं, उनके साथ बैठे बात करें और उनसे फिर उस वक्त पूछे यार ऑफिस में और क्या किया जा सकता है, मेरे पास इस तरह का कुछ मेरे मन में चल रहा है कि आपके पास भी कुछ आइडिया है, तो वो आपको जो बता सकते हैं मेरे मित्रों, शायद और कहीं से ना पता चले, क्योंकि वो आपके ऑफिस के सर काम को जानते हैं। किस प्रकार से क्या चीजों को मैनेज किया जा सकता है, किस प्रकार से बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है और वो भी कुछ अपने लिए कोई रास्ते नए बना सकते हैं क्या, इन सब चीजों की जानकारी आपसे उनको मिलने में बड़ी संभावना है। यही चीज हमने उन सज्जन को कही थी, उन्होंने 2-3 महीने चीज की और अब उनका फोन आया था तो वो कह रहे थे कि अब सही कह रहे हैं गुरुजी, रेस्पॉन्स तो मिलना शुरू हो गया है। मैंने कहा अभी तो भाई कुछ ही दिन हुए हैं, अभी आगे आगे देखिए, करते रहिए कि जब तक स्टाफ परिवार आप उसको नहीं मानेंगे और वो आपको अपना परिवार नहीं मानेगा। ऑफिस में आप प्रोफेशन है, सही है, प्रोफेशनल होना भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी समय होना चाहिए 1-2 घंटे का हफ्ते में, महीने में, जब आप लोग बैठ करके खुल करके बात कर सके, उनका परिवार आपसे मिल सके, आपके परिवार के लोग उनसे मिल सके और वहां पर संबंध बॉस का और कर्मचारी का ना होकर के घरेलू एक मौका हो। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं और यही आज कह रही हैं कि भैया आपको कुछ ऐसा हिडन पैटर्न आज समझ आ सकता है जो आपको अब से पहले समझ नहीं आया। हो सकता है आपकी नजरों के सामने ही वो हो, लेकिन शायद आपका ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। आपको एहसास हो सकता है कि यार अगर पैसा कहीं पर ज्यादा लग रहा है, अगर अनावश्यक कुछ खर्च हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। आज का दिन खर्च से ज्यादा या फिर कमाई से ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस का दिखाई देता है। किस प्रकार से आप ग्रो कर सकते हैं, उन आइडियाज को गेट करने का है। अगर आपने आज इस अवेयरनेस को पकड़ लिया तो आने वाले दिनों में आपकी स्थिति और बेहतर हो सकती है। अब इसके बाद एक चीज होती है जीवन में, रिश्तों की अहमियत बहुत अहम होती है। रिश्ते मेरे मित्रों कोई भी हो, यदि उनमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तो वो रिश्ते हमारे बड़े काम आते हैं। वो रिश्ते हमारे जीवन में का एक बड़ा मूल मंत्र बन जाते हैं। तो आज रिश्तों में आपको किसी की एक छोटी सी बात से बहुत कुछ समझ आ सकता है, और वो कुछ ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, नहीं, वो पॉजिटिव आपके लिए हो रहा है। जो बात पहले आपको कंफ्यूजिंग लग रही थी या फिर अगर आपको लग रहा था कि यार कुछ उलझन बढ़ रही है, तो वो चीजें अब क्लियर हो सकती हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान वहां पर देना होगा।
आपको महसूस करना होगा कि यार आखिर ये बात क्या है, ये बात इन्होंने कही है तो क्या क्या कही है और क्यों कही है। बस थोड़ा सा उस पर आप ध्यान देंगे, काफी उलझने आपके आज रिश्तों में अगर थी तो वो दूर हो सकती है। अगर आप किसी से कुछ उम्मीद कर रहे थे तो आज आपको ये समझ आ सकता है कि सामने वाला आपसे क्या अपेक्षाएं रखता है, या उसकी क्या अपेक्षाएं थी या फिर क्या अपेक्षाएं हो सकती है। मतलब आज कहने का मतलब है, आज बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करने का दिन है, और यही आपको सही दिशा में आगे ले जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं मेरे मित्रों। ग्रह गोचर में जब इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें इस तरीके से भी काम करती हैं जिसको कहते हैं कि यार हम दूसरे के मन की कुछ कुछ बातें समझ रहे हैं, लेकिन हम उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो कैसे क्लियर करें, हमें समझ नहीं आता कि हम किन शब्दों का प्रयोग करें। तो ऐसे में क्या होता है, हम अपना कुछ इस तरह का माहौल बनाते हैं कि वो चीजें बिना कहे उनको समझ आए और उनकी बात जो उनके मन में है वो क्लियर कर दें। तो इसी तरह की कुछ चीजें आज आपको महसूस हो सकती हैं, बस आपको उसको देखना होगा, उसको आपको महसूस करना होगा, उसको समझने की कोशिश करनी होगी। मन और भावनाएं, आज आपका माइंड जो है वो बड़ा अलर्ट रहेगा, बड़ा चेतन रहेगा, उसकी अपेक्षाएं बहुत होंगी। तो कहते हैं ना कि आज यार मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत चीजें करने की इच्छा हो रही है, स्वाभिमान हमारा बढ़ रहा है। आपकी छोटी छोटी चीजों को आप नोटिस करेंगे और यही आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत मन और भावनाओं के दृष्टिकोण से आज नवग्रहों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि यार आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि शनि और चंद्र की समसप्तक योग बन रहा है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में विष योग का निर्माण कहा जाता है। लेकिन यही सोच आपको क्लियरिटी भी दे रही है, आपको वास्तविकता से ये परिचय करा रही है, आपको आगे क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये चीजें भावनाओं पर बहुत डिपेंड होती है मेरे भी। कुछ दिनों पहले एक सज्जन आए थे मेरे, तो उनके जो संतान है वो कोई बड़ी ऑफिसर वगैरह बन गई हैं, तो वो हमारे पास आए थे, बता रहे थे कि तो हमारे पास सब कुछ है। तो वो माता पिता दोनों आए थे, लगभग 65-70 साल की उनकी उम्र रही होगी। तो हमसे वैसे बात कर रहे थे, मतलब काफी ऐसा अपनापन हो जाता है ना, कोई आता है और उससे दिल सा मिल जाता है, या उसकी फीलिंग्स को हम समझ लेते हैं, या वो हमारी भावनाओं से मैच हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि यार पहली बार मिले हैं लेकिन बहुत से पुराने हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आपके बच्चे अब ऑफिसर बन गए हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा मेहनत क्या किया आपने? कह रहे जी हमारा परिवार बहुत मध्यम परिवार था। उन्होंने अपनी चीजें बताई। मैंने कहा अब ये सब चीजें मत बताइए, ये चीज तो हम देख रहे हैं आपकी कुंडली वगैरह में, अब ये बताइए कि वो ऐसी क्या चीज थी जिससे ये सब चीजें पॉसिबल हुई, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो उन्होंने कहा जी महत्वाकांक्षा। मैंने कहा क्या महत्वाकांक्षा? कह रही कि ये हमारी श्रीमती जी बैठी हैं, इन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना है। अब ये तो जरूरी नहीं कि जो माँ बाप चाहें वो बच्चा बन जाए, बच्चे का अपना एक अलग सोचना विचारने का एक तरीका होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, उसके मन में भी यही बात रही कि अब उसको कुछ बड़ा बनना है। क्या बनना है ये समझ नहीं आया। माता पिता से बात करता तो माता पिता उसको यही कहते हैं ऑफिसर बनना है। उसके दिमाग में बात आ गई और बस वहीं से उसकी माता जी ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उनकी बेटी भी तैयारी कर रही है, वो भी भगवान ने चाहा तो सफल होगी। तो कह रहे कि वो दिन है, हमने तो कुछ ज्यादा नहीं किया। वो श्रीमान बोले कि हमारी श्रीमती जी यानी कि उनकी पत्नी ने बस एक ही सपना पाल रखा था कि मुझे कुछ भी करना है, उनका आशीर्वाद। और वो कह रहे थे कि एक इस तरीके से बच्चे को उन्होंने सपोर्ट किया, हालांकि वो इतनी ज्यादा शिक्षित नहीं थी, लेकिन बावजूद उनके सपने बड़े थे और उस सपने को साकार कर दिया। यही कह रहे हैं महत्वाकांक्षा है। जब हमारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं और हम उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लगातार, ऐसा नहीं कि एक महीने किया एक महीने आराम किया, नहीं, लगातार जब हम प्रयास करते हैं वो यूनिवर्स भी मेरे मित्रों सुनती है। उस यूनिवर्स का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है जो उन दोनों की बातों से हमको लगा। हमने सोचा कि किस दिन मौका आएगा तो आपको भी बताएंगे। आज राशिफल में ये चीजें दिखाई दी तो एकदम से ये चीज याद आ गई और आपको बताया। तो अपने सपनों को इतना मजबूत बनाइए मेरे मित्रों कि उन सपनों को पूर्ण करने के लिए आप जागे, क्योंकि जो सोकर के सपने देखे जाते हैं वो तो शायद पूर्ण हो या ना हो,
लेकिन जिन सपनों के लिए आप जागते हैं वो सपने बहुत जल्द यूनिवर्स की कृपा से पूर्ण हो सकते। संतान के लिए आज का दिन अच्छे संकेत दे रहा है। यहाँ पर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शनि और मंगल यानी कि पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम भाव में मंगल के साथ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उतावलापन आज बच्चों में हो सकता है। किसी भी चीज को लेकर के जल्दबाजी थोड़ी सी उनमें दिखाई दे सकती है। कुछ इस प्रकार की चीजें आपको महसूस हो सकती है कि बच्चा जल्दी जल्दी अपनी बातें बदल रहा है, या फिर वो काम कर रहा है तो एकदम से काम किया, फिर कॉपी बंद कर दी, थोड़ा खेल रहे हैं, खेलने के बाद फिर आया, फिर काम किया। मतलब अलग अलग उसका एकदम से एनर्जी लेवल जो है वो बार बार कुछ चेंज होता हुआ आपको आज फील हो सकता है। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन के लिए हमने आपको बता ही दिया कि आज का दिन बड़ा अच्छा है। चीजों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रिश्तों को मजबूत करने के लिए काफी अच्छे संकेत आज नवग्रहों के दिखाई दे रहे हैं। जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, आज आपके काम में कोई छोटी सी डिटेल या सिचुएशन आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। जो मेडिकल फील्ड में लोग हैं, आज आप किसी मरीज या फिर किसी केस को नए नजरिए से देख सकते हैं, और यही आपकी अंडरस्टैंडिंग को आज बढ़ा रहा है। जो अन्य लोग शायद महसूस ना कर पाए वो आप महसूस कर सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन करके उभर सकती है। घर से जो छोटे मोटे काम करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, उनके लिए आपके काम में कोई छोटी कमी या फिर इम्प्रूवमेंट पॉइंट आज नजर आ सकता है। अगर आपने उसे सुधार लिया तो आपका काम पहले से बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन उस चीज को आपको पहचानना होगा। वो आपके सामने ही होगी, बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। कोई ग्राहक का फीडबैक भी आज आपके लिए बहुत अच्छा वैल्यूएबल हो सकता है। महिलाओं के लिए विशेष आज अपने आसपास की चीजों को आप बड़ी गहराई से समझती हुई नजर आ रही है। आपको किसी की बात, किसी का व्यवहार या फिर खुद की भावना कुछ नया सिखा सकती है। आपकी इंट्यूशन आज अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आपने उसे फॉलो किया तो शायद फैसला अच्छे होने के बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हर छोटी चीज को ध्यान से देखें, अपनी इंट्यूशंस पर थोड़ा भरोसा करें, जो समझ में आए उसे नोट करें। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो आपके दिमाग में ना रहे। शांत रह करके ऑब्जर्व करें, किसी भी चीज को इग्नोर ना करें, जल्दबाजी में कोई रिएक्शन ना दें, छोटी छोटी बातों को हल्के में ना ले, खुद की फीलिंग्स को दबाए नहीं। आज का दिन आपको कुछ नया सिखाने आया है। हो सकता है कि वो चीज बहुत छोटी हो, लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है। अगर आपने आज ध्यान से देखा तो आपको वो चीज समझ आ सकती है, वो चीज मिल सकती है जो आपके सामने तो अब तक थी, लेकिन आपका ध्यान उस ओर शायद नहीं जा रहा था। याद रखें, कभी कभी बड़े बदलाव सबसे छोटी बात से शुरू होते हैं। बस उन्हें समझने का, महसूस करने का, देखने का एक नजरिया चाहिए। आज का छोटा सा सरल ज्योतिषीय उपाय, भगवान शिव को दूध में हरी इलायची के बीज डाल करके अर्पित कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।